नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है मांसल व मुख दवा, यानी कि जो भी मेडिसिन हम ओरली लेते हैं उसमें आता है, उसके अंदर आता है सबलिंगुअल मेडिसिन और बकल मेडिकेशन, यानी कि जो मांसल व मुख दवा होता है, यानी कि जो भी मेडिसिन सबलिंगुअली लेते हैं या फिर बकल के थ्रू लेते हैं वो आ जाएगा हमारा इसके अंदर। आज हम इसके अंदर बात करेंगे परिभाषा के बारे में कि मांसल का परिभाषा क्या होता है और मुख का परिभाषा क्या होता है। मांसल हम सबलिंगुअल को बोलते हैं, यानी कि जीभ के नीचे का जो एरिया होता है, जीभ के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे उस एरिया को हम सबलिंगुअल बोलते हैं। अगर उस एरिया के थ्रू अगर कोई भी मेडिसिन जीभ के नीचे दबा के लेते हैं या फिर जीभ के नीचे दबा के रखते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब होता है कोई मेडिसिन, वहाँ से प्रशासन होता है किसी भी दवा का, तो वो कहलाएगा हमारा मांसल दवा प्रशासन। दूसरा बात करते हैं हम बकल के बारे में, यानी कि मुख के बारे में। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी दवा प्रशासन गाल और मसूड़े के बीच के एरिया में दवाई को रखकर प्रशासन किया जाता हो तो उस दवा को हम बोलेंगे मुख दवा प्रशासन, यानी कि जो बकल कैविटी होती है उसके थ्रू उस दवा का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस दवा का प्रशासन होता है गाल और मसूड़े के बीच वाले एरिया में दवा को रखकर। वहाँ से दवा का एब्जॉर्प्शन होता है और वहीं से दवा बॉडी में जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई मेडिसिन हम ओरली लेते हैं, जैसे पानी के साथ निगल के लेते हैं, तो वो मेडिसिन पहले मुंह में जाती है, फिर पेट में जाता है, फिर लीवर से बाईपास होता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है। लेकिन जो मेडिसिन सबलिंगुअली यानी कि मांसल व मुख दवा प्रशासन के रूप में जाता है वो लिवर बाईपास नहीं करता, वो सीधा मुख में जाता है और उसके बाद वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है सलाइवा में मिक्स होने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में कि कोई भी मेडिसिन सबलिंगुअली या बकल कैविटी के थ्रू लेते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो जितने भी मेडिसिन्स आते हैं सबलिंगुअली या बकल कैविटी में एडमिनिस्टर करने वाले, तो वो जो मेडिसिन्स होती है, वो जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती है, यानी कि और भी महंगे मेडिसिन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे इंजेक्शंस की हम बात करते हैं या फिर और भी कोई दवाई होती है, तो उस दवाई के अकॉर्डिंग जो सबलिंगुअल मेडिसिन्स आते हैं वो किफ़ायती रेंज में आते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं त्वरित उपचार, यानी कि जो भी मेडिसिन हम सबलिंगुअली लेते हैं उस मेडिसिन का, उस दवाई का जो एक्शन होता है, जो उसका प्रक्रिया होता है वो तुरंत होता है, यानी कि क्विकली वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। क्विकली एब्जॉर्ब करने का रीज़न यही होता है कि जब प्रोसेस में वो दवाई सीधा ओरल अगर हम ले रहे हैं, जैसे सीधा सबलिंगुअली वो जीभ के नीचे दबाएं और वहीं से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो वहाँ पे कम टाइम लगता है। जैसे कोई दवाई अगर निकलते हैं तो वो मुंह में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लीवर बाईपास करता है और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो जब प्रोसेस ज़्यादा होंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन यहाँ पे त्वरित उपचार होता है, यानी कि वो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जल्दी से जाके वो ब्लड में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट का जो एक्शन होता है, जो दिखता है कि हाँ तुरंत उस चीज़ का रिएक्शन दिखने लगता है बॉडी में, उस चीज़ की, जैसे जिस भी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं तो उसका जो सुधार होता है वो जल्दी दिख जाता है। दवा स्थिरता, यानी कि जो मेडिसिन्स होती है वो स्टेबल होती है। कोई भी दवा एक जगह पे रख लो और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे चूसते जाओ, जैसे बकल में रखते हैं तो वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है, और सबलिंगुअली भी रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है। और आगे हम और फ़ायदा है जैसे कि जल्दी अब्सॉर्प्शन, यानी कि जो भी मेडिसिन्स होते हैं वो फास्टली एब्जॉर्ब होते हैं, वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और जब जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं तो जल्दी से उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि जो मांसल व मुख दवा प्रशासन होता है इसके नुकसान क्या सब होते हैं। कोई भी मेडिसिन ओरली अगर हम लेते हैं या फिर बकल के थ्रू या फिर सबलिंगुअली लेते हैं तो उस दवाई का जो टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट होता है, यानी कि वो
स्वाद में कड़वा होता है या फिर उस मेडिसिन को लेने की रुचि नहीं होती। कोई भी मेडिसिन का टेस्ट अगर ख़राब होता है तो कोई भी इच्छा अनुसार उस दवा को लेना पसंद नहीं करता है। जो भी सबलिंगुअली या फिर बक्कल कैविटी के थ्रू मेडिसिन लेते हैं वो असुविधाजनक होता है, यानी कि डिस्कम्फर्ट फील होता है उस मेडिसिन को लेते वक्त। जैसे कोई भी मेडिसिन अगर हम लिए और निगल गए तो वो तो तुरंत काम हो जाता है उसका, लेकिन अगर किसी भी दवाई को थोड़ी देर तक रखना है, जीभ के नीचे दबा के रखना है, तो वो एक अनकम्फर्टेबल फील करवाते रहता है, यानी कि वो असुविधा होते रहता है उस दवाई को थोड़ी देर तक ओरली रखने में। आगे हम बात करते हैं जलन, यानी कि अगर कोई भी दवाई हम जीभ के नीचे दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कोई मेडिसिन को जीभ के नीचे या फिर मसूड़ों और गाल के बीच में अगर हम रखते हैं तो उस वाले एरिया में जलन होती है। जो उसका म्यूकोसा लेयर होता है वो थोड़ा स्वेलन अप हो जाता है, थोड़ा सा खुरदुरा दिखने में रहता है, हल्की रेडनेस भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिसिन होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, तो स्किन का जो टिश्यू होता है, जो सेल्स होते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत हार्म करते हैं वो, तो वहाँ पे जलन महसूस होता है। और तो और जो मेडिसिन सबलिंगुअली लेते हैं, यानी कि मांसल रूप से लेते हैं या फिर मुख के रूप से लेते हैं, तो ऐसे मेडिसिन्स की मात्रा हम एक बार में अधिक नहीं ले सकते, यानी कि जो भी मात्रा होगी वो छोटे छोटे अमाउंट में होंगी, ज़्यादा बड़ी टैबलेट नहीं होंगी। वो जो टैबलेट की साइज़ होंगी वो छोटी होंगी, जो भी उनके कंपोनेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो साइज़ होगी वो कम होंगी। आज हमने बात किया है मांसल व मुख दवा प्रशासन के बारे में कि कौन कौन से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं मांसल व मुख दवा प्रशासन के बारे में, और मांसल व मुख दवा प्रशासन क्या होता है। आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।